इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सीधे बैठे हैं, गर्दन सीधी, कमर सीधी, गहरी लंबी श्वास, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, बिल्कुल हृदय में निश्चिंतता, चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव का, भय का भावना दिखाई दे। जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उस पर फोकस करें। हर पल, हर क्षण निर्भीकता से जीने का मन में संकल्प करें। जो जीवन हमें मिला है वह हमारे अपने पूर्व अर्जित कर्म, अपने भाग्य से, अपने पुण्य से चल रहा है। हम उसी पर विश्वास करें। बाहर की किन्हीं भी प्रकार की जानकारियां, न्यूज, अफवाहें, किसी पर भी हम ध्यान न दें। हम अपने जीवन को जो अच्छे ढंग से जी रहे हैं उसी पर ध्यान दें। अपने मन को प्रसन्नता से भरें। अतीत का कोई भी स्मरण नहीं, भविष्य की कोई भी चिंता नहीं, सिर्फ वर्तमान में जो हम हैं उसी को महसूस करें। श्वास के साथ अपने मन को एकाग्र करते हुए सिर्फ वर्तमान पर अपना फोकस करें। मैं इस क्षण, इस समय निश्चिंत हूँ, निडर हूँ। मुझे किसी भी आपदा का, किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी वायरस का, किसी भी बाहरी आपत्ति का कोई भय नहीं। I am completely fearless. I am completely fearless. जो वर्तमान में है मैं सिर्फ उसी में जी रहा हूँ। भय हमेशा आगे और पीछे की थिंकिंग से पैदा होता है। मैं अपने आप को इस समय जो महसूस कर रहा हूँ वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। हम स्वयं अपने आप को बिल्कुल भीतर से, अपने शरीर से, अपने रोगों से अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत और निर्भीक बनाएं। बार बार मन के अंदर भाव करें,
मैं अपने प्रति बिल्कुल निडर हूँ, दूसरों के प्रति दयावान हूँ। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग अपनों से ही बिछड़े हुए हैं, जो लोग बेरोजगारी, भूख प्यास से पीड़ित हैं, उनके प्रति अपने हृदय में दया भाव, मैत्री भाव बढ़ाएं। उन भूखे प्यासे सड़कों पर चल रहे तमाम लोगों के बारे में सोचें। वह भी मेरी तरह जीव हैं, आत्माएं हैं। प्रार्थना करें भगवान से, प्रभु से, अपने हृदय में दया भाव, मैत्री भाव के साथ उन सबके दुख दूर हों। विश्व के हर प्राणी को सुख मिले, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, प्रत्येक प्राणी के प्रति हम दया भाव अपने अंदर धारण करते हैं। जितना जितना हम दूसरों के प्रति दया भाव धारण करेंगे, उतना हम भीतर से निर्भीक और निडर होते चले जाएंगे। जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। वैर न होवे, पाप न होवे। वैर न होवे, पाप न होवे। भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। तन निरोगी, मन हो निर्भय। तन निरोगी, मन हो निर्भय। बोधि समाधि हो, बोधि समाधि। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। सबके मन में हो।
सबके मन में हो। आज सभी लोग बाहर की दुनिया से अपने आप को हटाकर अपने घर परिवार के साथ में रह रहे हैं। यह एक सुखद घटना के रूप में लेना चाहिए। घर में रहने वाले लोग अपने अपने तरीके से रह रहे हैं। ज़्यादातर यह सुनने में आ रहा है कि इस कोरोना का अटैक थोड़ा सा बड़ी उम्र के लोगों पर ज़्यादा हो रहा है, जिन्हें हम 60 प्लस के लोग कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह एक ऐसा समय है जिस समय पर हमें विशेष रूप से जीवन को समझने के लिए कुछ विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता है और अपने आप को भावनात्मक तरीके से मजबूत बनाने की भी आवश्यकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों के मन में डर भी बढ़ता चला जाता है और सबसे बड़ा डर आज लोगों को लगने लगा है मृत्यु का। और वृद्धावस्था में यदि ये डर किसी बाहरी वायरस के कारण से और जल्दी अगर मन में समाहित होने लग जाए तो लोगों के लिए मृत्यु हर समय पर उनके सामने खड़ी है ऐसा महसूस होने लग जाता है। वस्तुतः हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमें डर करके नहीं जीना, क्योंकि डर भी एक मृत्यु है और ऐसी मृत्यु से बचने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमारे भीतर एक निडरता आए। और निडरता तभी आ सकती है जब हमारे अंदर ज्ञान हो, क्योंकि जो व्यक्ति जितनी चीज़ों को स्पष्ट रूप से जितना जानेगा उसके अंदर उतना ही निर्भीकता का भाव आएगा, क्योंकि निडरता ज्ञान से आती है और डर अज्ञान से पैदा होता है। जब हम कहीं पर रात के अंधेरे में किसी रस्सी को सांप समझ लेते हैं या किसी लटकते हुए कपड़े को कोई भूत समझ लेते हैं, तो वह हमारे अंदर के अज्ञान के कारण से ही हम उससे डर जाते हैं और उससे कई दिनों तक भी डरे रह सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि डर जब भी पैदा होता है हमें अज्ञान से उत्पन्न होता है। और अगर हमारे सामने चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, ज्ञान हमारा बिल्कुल सही हो, राइट नॉलेज की तरफ अगर हम अपना कदम बढ़ाएं तो हमारे अंदर डर होगा ही नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी 60 वर्ष जी ली, 70 वर्ष जी ली, 80 वर्ष जी ली, अब उसे किसके लिए डरना? एक सोचने की बात है। क्या मृत्यु से कोई हमेशा अछूता रहा है? मृत्यु तो आएगी, किसी कारणवश ना आ जाए इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रयास करने के बावजूद भी वो हो जाता है तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर का मतलब ही है कि हम कहीं ना कहीं अज्ञानता के साथ जी रहे हैं। आज मैं उन्हीं लोगों को फोकस कर रहा हूं जो 60 प्लस के हैं, वृद्ध हैं, जिन्हें हम बाबा जी बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं, दादी माँ बोलते हैं। इनके प्रति भी बहुत अधिक संवेदनशील भावना से मैं ये बात कह रहा हूं कि हमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए। मृत्यु से तो कोई भी बच नहीं सकता। अगर मृत्यु थोड़ा सा समय से भी पहले आ जाए तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। और वृद्ध व्यक्ति को, जो आज के समय का वृद्ध व्यक्ति है, उसे सोचना चाहिए कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उससे कहीं ज्यादा अच्छे इन द सेंस कि हम उन लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हैं जो अब हमारे सामने हमारे नाती पोतों के रूप में आ रहे हैं। क्योंकि
आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग से सोचेंगे, अनुभव से सोचेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि आज जितना हम स्ट्रांगली जी रहे हैं, हमारे पुरखे उससे भी ज्यादा स्ट्रांग थे इमोशनली। भावनात्मक रूप से मजबूत होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, और जितनी हमारी मेंटलिटी स्ट्रांग होगी उतना ही हमारा जीवन और हमारी मृत्यु दोनों अच्छे ढंग से होंगे। हम सोचें, आज के समय पर आज की पीढ़ियां कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, कितनी ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, कितनी जल्दी कितने प्रकार के ऐसे केसों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो पहले के लोग नहीं हुआ करते थे। कितनी जल्दी वो परेशान हो जाते हैं, कितनी जल्दी वह अपने से बड़ों को गाली देने लग जाते हैं, कितनी जल्दी वह घर छोड़ के भाग जाते हैं, कितनी जल्दी वो सुसाइड कर लेते हैं। इन सब चीजों से समझ में आता है कि आज की पीढ़ी मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वृद्धावस्था में पहुंचे हुए 60+ के लोग आज भी स्ट्रांग हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन जिया है, जीवन में सब कुछ देखा है, जीवन का अनुभव लिया है। तो सबसे पहले तो उन्हें अपने अंदर एक ये पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि हम इन लोगों से ज्यादा अच्छे हैं मेंटली। दूसरी बात ये सोचनी चाहिए कि अगर हम इन लोगों से कुछ ज्यादा अपेक्षा रखें तो हम वो किस सेंस में रखें। फिजिकली तो अगर आप वृद्ध हो रहे हैं, 60-70 के हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हुआ है, तो आपको भी पहले यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस रोग को हम अपनी फिजिकल कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से, अपने खान पान में बदलाव ला करके, या अपनी दिनचर्या को और ज्यादा बैलेंस्ड बना करके हम अपने इन रोगों से अगर कुछ हद तक बच सकते हैं तो हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे बचा जा सकता है। जब इस तरीके से हम फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे तो मेंटली स्ट्रांग होने में आप उन लोगों से ज्यादा अच्छे हैं जो आज बच्चों के रूप में हैं, जो आज की पीढ़ी एक युवा की पीढ़ी के रूप में है, उससे आज का वृद्ध अपने आप को मेंटली स्ट्रांग समझे, क्योंकि उसने अपने जीवन में हर तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की हैं, हर तरीके की सिचुएशन फेस की हैं, और उसके बाद में आज उसके अगर बाल सफेद हुए हैं, इतनी स्थिति में पहुंचा है, तो उसे अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, हम वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं, आज के वृद्ध वहां कमजोर पड़ जाते हैं जहां वो अपने बच्चे और बच्चों के भी बच्चों से जब वो ज्यादा अपेक्षाएं रखने लग जाते हैं। ये आज के वृद्धों की एक भीतरी कमजोरी हो चुकी है, और अगर आज के वृद्ध इस कमजोरी से निपटने के लिए अपने आप को रोजाना तैयार करेंगे तो वे मृत्यु को भी पार कर जाएंगे। मृत्यु उनके सामने आएगी, लेकिन वो मृत्यु से नहीं डरेंगे। कोई भी वायरस जो उनके ऊपर इफेक्ट डालने वाला है, उससे लड़ने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग है। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें इस तरीके की चीजों को अपने पास में इकट्ठा करके रखना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारी पॉजिटिव थिंकिंग और बढ़ती चली जाए और हम भीतर से किसी भी प्रकार की बाहरी चिंताओं में ना पड़ें। ऐसी स्टडी करें, ऐसी बुक्स अपने सामने रखें, इस तरीके के सीरियल्स देखें जिसके माध्यम से हमें स्पिरिचुअलिटी में और विकास आता हो, हमारे भीतर हमारी आध्यात्मिकता का भाव और बढ़ता हो। इस तरीके की हमारे अंदर चीजें हम कंज्यूम करने की कोशिश करें, जो चीजें हमारी मेंटलिटी को और पॉजिटिव बनाती चली जाएं और हम मेंटली और स्ट्रांग होते चले जाएं। अगर हम इस तरीके की चीजों को इकट्ठा करने लग जाएं और इसी तरीके की मानसिकता में हम रोजाना अपने जीवन में, जितना जीवन हमारा बचा है, अगर हम 1 घंटा भी सुबह का अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए निकालें, तो मैं कहता हूं किसी भी वृद्ध को डरने की जरूरत ही नहीं है मृत्यु से। मृत्यु तो सबकी होनी है। अब मृत्यु अगर होगी तो उससे पहले हमें अपने आप में प्रिपेयर भी होना चाहिए। मैंने एक बार पढ़ा था, एक बहुत अच्छा दार्शनिक हुआ है, जैसे सुकरात हुआ, ऐसे ही प्लेटो एक दार्शनिक हुआ। उसने अपना पूरा जीवन
अध्यात्म के साथ निकाला, शाकाहार के साथ निकाला, और जीवन के अंत में जब वो चल रहा था तो उसके ही जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनने उससे पूछा कि आप अपने जीवन का सार क्या बताना चाहेंगे, कि आपने जीवन में क्या सीखा। तो उसकी वह केवल 2 शब्दों की एक लास्ट लाइन थी, प्रैक्टिस डाइंग। क्या मतलब हुआ? मरने की प्रैक्टिस करो। किसकी प्रैक्टिस करना? मरने के लिए। इसका मतलब यह है कि हम पहले से कुछ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। वृद्धावस्था में 60 की उम्र होने के बाद में भारतीय संस्कृति के अनुसार भी एक वानप्रस्थ आश्रम आता है, संन्यास आश्रम आता है, इसीलिए रखे गए हैं कि आदमी अपने आप को घर की उलझनों से हटाए। हम चिंता ना करें नातियों की, पोतों की, वो सब अपने आप अपनी चिंता कर लेंगे। हमारी चिंता करने से क्या हुआ? उनकी समस्याएं उनकी अपनी है, वो अपनी समस्याएं अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, आपके तरीके से उनकी समस्याएं सॉल्व होने वाली नहीं है, इसलिए उनकी चिंता में पड़ करके अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वृद्ध अपनी जीवन के अंत को सुधारना चाहता है, अपने आप को मृत्यु से भी निर्भीक बनाना चाहता है, तो वह अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए। और मेंटली स्ट्रांग तभी हो सकते हैं जब हम इमोशनली अपने घर के उन लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं ना रखें जो हमारी वृद्धावस्था में अपेक्षाएं बनी रहती हैं। और भारत में तो विशेष करके हर वृद्ध व्यक्ति या हर कोई पेरेंट्स सबसे पहले यही सोचता है कि अगर हमने अपने बच्चे का पालन पोषण किया है तो भविष्य में ये बच्चा हमारा पालन पोषण करेगा। ये एक मेंटेलिटी सबकी रहती है। इसीलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, खेलते हैं, टाइम देते हैं। अब यही मेंटेलिटी जब हमारी वृद्धावस्था में बनी रहती है तो ये हमें परेशान करती है। हमें सोचना चाहिए कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें उनसे अपेक्षा रखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्वयं में समर्थ हैं और मेंटली कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। आपके नाती पोते अगर सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए इतना ही कर सकते हैं कि अगर आप कहीं पर फिजिकली अनफिट हैं, कोई आपको डिजीज हुई है, किसी भी प्रकार की आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। मेंटली फिट होने के लिए तो हमें खुद में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज आपके सामने एक बहुत अच्छा अवसर है जब आपको सामने मृत्यु का डर भी दिख रहा है और शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब तक व्यक्ति को मृत्यु का डर नहीं होता तब तक व्यक्ति धर्म करता ही नहीं है। ये भारतीय संस्कृति में कहा गया। इसलिए मृत्यु का डर होना अच्छी बात है और हर वृद्ध को यह सोचना चाहिए कि हमारा यह दिन जो एक एक हमारे सामने निकल रहा है, यह हमारा एक एक दिन, हर समय, यह बहुत ही कीमती है। यह हमारे लिए जो कीमती समय है, इस कीमती समय में हम अच्छे से अच्छा अपने आप को करें। तो अच्छे से अच्छा करने के लिए हम दिन भर में जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उनमें हमेशा सेलेक्ट करते रहें कौन सी एक्टिविटी हमें पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है। जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी न्यूज़, कोई भी प्रकार की अखबार की स्टडी या कोई भी प्रकार की आपको चैनलों की न्यूज़ आपको परेशान करती है या आपको डराती है तो आप उन्हें देखना छोड़ दें। कोई जरूरत ही नहीं इन चीज़ों की। कोई भी कुछ भी होने वाला नहीं है। इन जानकारियों से आपको कोई मृत्यु से बचाने वाला नहीं है। और ये जानकारियां अगर आपके अंदर डर पैदा करें, आपके अंदर कोई चिंता पैदा करें, तो आप इन चीजों से ही बच जाएं। इन सोर्सों के सामने ही नहीं बैठें। आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप अपनी दुनिया में मस्त रहें और अपने लिए दिन भर में वो चीजें इकट्ठी करें जो चीजें हमको मेंटली स्ट्रांग बनाती चली जाए। हमेशा ये कहा गया कि आप इस टाइम पर अपने अंदर अच्छी अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें सुने, वो चीजें आप अपने लिए गेन करें जिसके माध्यम से आपकी मेंटलिटी और अच्छी बनती चली जाए। और ऐसी चीजें हमारे सामने होती हैं। साधुओं के उपदेश होते हैं, धार्मिक किताबें होती हैं, आध्यात्मिक भावनाएं होती हैं।
इन चीज़ों में हम जितना ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फायदा मिलेगा, और हम बाहर से जो अपने आप को कमजोर बनाने की प्रक्रिया में लग रहे हैं उससे हम बच पाएंगे। तो ये आज के वृद्ध लोगों के लिए एक बहुत अच्छी आवश्यकता है, बहुत अच्छा समय है। मैं कह रहा हूं इस समय को लोग किसी भी प्रकार से दुर्भाग्य के रूप में ना लें, सौभाग्य के रूप में लें। हर किसी के लिए ये शांति और सुख का समय है। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन उस मृत्यु को हम ये सोचें कि मृत्यु किसकी हो रही है। उम्र तो शरीर की पूरी होती है, आत्मा की तो कोई उम्र होती नहीं। अगर हमने अपने जीवन में इतना भी मंदिर जाने के बाद में, या धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद में, या गुरुओं के सानिध्य में रहने के बाद में इतना भी विश्वास नहीं बना पाया, तो हमारी नॉलेज राइट नॉलेज हो ही नहीं सकती। सबसे पहला राइट नॉलेज का सबसे सटीक पॉइंट यह है कि हम इस बात को समझें कि मृत्यु शरीर की हो रही है, उम्र शरीर की बढ़ती है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। द सोल इज एटर्नल। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। मैं पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी बना रहूंगा। इस तरीके की जो भावना हमारे अंदर पैदा होगी तो वो तभी पैदा होगी जब हम इसकी प्रैक्टिस करें। जानने में तो आ जाता है, सुनने में भी आ जाता है, लेकिन इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना? मेडिटेशन करना। और मेडिटेशन में इस तरीके की अफर्मेशन ही बार बार अपने अंदर पैदा करना। जो चीजें हमारे माइंड में बार बार रिमाइंड होती चली जाती हैं, वैसी हमारे अंदर एक वो थॉट जो है वो एक कॉन्क्रीट बन जाता है। और फिर हमारे बाद में जो एक्शंस होते हैं, दिन भर हम जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं, उनमें फिर हमारा वो थॉट अपने आप में मिक्सअप बना हुआ रहता है। और फिर हम हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सबके साथ अच्छे ढंग से बिहेव कर पाएंगे, और हम अपने आप को दूसरों से अनटच रखते हुए अपना जीवन सुरक्षा के साथ में गुजार पाएंगे। तो सभी वृद्धों के लिए ये एक मेडिटेशन के साथ में प्रैक्टिस शुरू जरूर करनी चाहिए। एक लाइन ध्यान में रखना चाहिए, न मे मृत्यु कुतो भीतर। मेरी मृत्यु नहीं है, इसलिए डर किससे? मृत्यु शरीर की है और मैं शरीर नहीं हूं। अगर हम इस राइट नॉलेज के साथ चलेंगे तो ही हम मृत्यु के डर से बच सकते हैं, या किसी भी प्रकार की चिंता से बच सकते हैं। अगर हम इस राइट नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम दुनिया की कितनी भी तरीके की चीजों से अपना मन बहलाने की कोशिश करें, अपना टाइम व्यतीत करने की कोशिश करें, उससे कुछ भी होना जाना नहीं है जब तक कि हम बिल्कुल राइट पाथ पर नहीं चलेंगे। तो राइट पाथ यही है, न मे मृत्यु कुतो भीतर, न मे व्याधि कुतो व्यथा। अगर कोई व्याधि, रोग, डिजीज हो भी गई है तो भी मुझे कोई भी व्यथा माने दुखी होने की जरूरत नहीं, खेद के होने की जरूरत नहीं है। ये जो हम सूत्र वाक्य अगर अपने मन में ध्यान में रखेंगे, तभी हम अपनी आत्मा की अमरता को समझ पाएंगे और अपने आत्मा से जुड़ करके ये बाहरी दुखों को भुला पाएंगे। ना हम बालो न वृद्धो हम, न मैं बाल हूं और ना ही मैं वृद्ध हूं। ये सब तो शरीर की स्टेट्स हैं, टाइम के अनुसार सबके साथ आती हैं। न युवाई तानी पुद्गले, न मैं युवा हूं, ये सब चीजें तो पुद्गल में यानी शरीर में हैं। जो बाहर फिजिकल मैटर है इसमें ये सब चीजें बिलोंग करती हैं। हमारी मेंटलिटी इन चीजों में इससे हटकर के इस तरीके की होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने आप को इस दुख से बचा पाएं। तो हमारे अंदर ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, आई माने मैं कौन हूं, तो मैं शाश्वत हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब तक हम इस तरीके की राइट नॉलेज के साथ में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आज के वृद्धों के लिए मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं, और घर में बैठे बैठे अगर मृत्यु से बच भी गए तो भी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। इसलिए ये बहुत एप्रोप्रिएट टाइम है जब हम अपने आप को इस प्रैक्टिस के साथ गुजारें। और ये प्रैक्टिस
मेडिटेशन के साथ में बहुत अच्छे ढंग से होती है। तो हर कोई व्यक्ति पहले का, जैसे मैंने प्लेटो का उदाहरण दिया, सुकरात का दिया, जितने भी ऋषि मुनि हुए वो सब हमेशा मृत्यु के समय पर सजग रहते हैं, मृत्यु की तैयारी करते हैं। आज ये टाइम है सीखने का। आर्ट ऑफ लिविंग हमने जितना सीख लिया वो तो सीख लिया, लेकिन अब आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला भी हम सीखें। और उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है मेंटली, और वो हम तभी बन सकते हैं जब हम इमोशनली ज्यादा टचमेंट अपने परिवार के लोगों से ना रखें। जितना जरूरत का है उतना ही करें, चिंता में ना पड़ें, अपनी चिंता करें, अपनी सेल्फ, अपनी आत्मा की चिंता में आए और उसका चिंतन करें कि मैं क्या हूं, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या होना है, और मैं अब इस स्थिति में क्या कर सकता हूं। इस तरीके की भावनाएं और इस तरीके का ज्ञान, यही आज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और इस तरीके का मेडिटेशन अगर हम करना सीखेंगे तो उसके माध्यम से हमारी जो फीलिंग्स हैं वो स्ट्रांग बनेंगी, और हम दूसरों से डिटैच होकर के भी बहुत अच्छे ढंग से उनसे बिहेव कर सकेंगे। यहाँ तक कि अगर हमारी बॉडी भी हमारा साथ नहीं दे रही है, किसी भी प्रकार के कोई रोग हैं, तो उनमें भी हमें खेद खिन्नता नहीं होगी, क्योंकि हम भीतर से अपने आप को अच्छा बनाते चले जा रहे हैं। जो अपने हाथ में है हम वही कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत अपनी उम्र के अनुसार एक्सरसाइज कर सकते हैं, खान पीन को बदल सकते हैं तो उतना करें, और जैसे जैसे आप अपनी मेंटली स्ट्रांग बनाते चले जाएंगे, मेंटलिटी, उसका ये रिजल्ट निकलेगा कि आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि चिंता और डर से दुनिया के रोग पैदा होते हैं शरीर के अंदर। तो आज की जरूरत है हर कोई अपने आप को मेंटली फिट बनाए। टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। सबसे पहले अपनी देखभाल करो, और अपनी देखभाल करने का मतलब है कि हमारी विचारधारा आज दुनिया के इस माहौल में कितनी ज़्यादा हमको डरा रही है, हम कितने ज़्यादा उससे चिंतित हो रहे हैं। अगर हम इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं और अपने आप में बिल्कुल खुश, प्रसन्न, अपने आप को किसी भी प्रकार की एंजाइटी के बिना अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए सबसे अच्छा समय है। और इसी प्रैक्टिस को यदि हम बढ़ाते चले जाएंगे तो आगे और भी इससे भी बढ़कर के दुनिया में कोई समस्याएं हों, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। मैं नहीं मर सकता, मरता तो शरीर है, और शरीर को तो एक ना दिन एक न मरना ही है। 2-4 साल पहले के 2-4 साल बाद क्या फर्क पड़ रहा है उससे। अगर हमने अपने जीवन में 2-4 साल में भी कुछ कर लिया तो उस जीवन का महत्व है, और नहीं किया तो इसका भी कोई महत्व नहीं है। तो आज का ये समय जो 60+ के लोग हैं उनके लिए बहुत ही प्राइसलेस टाइम है, बहुत ही कीमती समय है। और इस कीमती समय को हम इस तरीके से गुजारें कि आज का दिन हम पूरे सुख के साथ जिएं, अपने लिए जिएं, आत्मचिंतन के साथ जिएं, और अपनी मानसिकता में किसी भी प्रकार का बाहरी चीजों से मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इस तरीके की चिंताओं से अपने आप को हटा करके हम जितना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता मन में ही होती है, और मन अगर स्वस्थ रहेगा तो हम शरीर के रोगों से भी लड़ सकेंगे। जब शरीर के रोगों से लड़ेंगे तो बाहरी आपत्तियों से भी लड़ सकेंगे। और अगर हम भीतर से परेशान हो गए, डर गए, तो हर समय डरने का मतलब ही है, डरना भी एक छोटी मौत है। घुट घुट करके, मर मर करके, धीरे धीरे परेशान हो करके अपना जीवन समाप्त करने की अपेक्षा से हमें राइट नॉलेज के साथ में अपनी नॉलेज को इस तरीके से स्ट्रांग बनाना कि जिसके माध्यम से हम अपने आप में स्वयं स्ट्रांग बनते चले जाएं, और हमें बाहरी अपने परिवार से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा न रहे। ये अगर हम करना सीखेंगे तो हमारे लिए ये बहुत हितकर होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।